एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सोशलिज्म इन रशिया कि जो रशिया है उसके अंदर कैसे सोशलिज्म आइडियोलॉजी जो है वो फ्लरिश होने लगती है। तो बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। 1914 से पहले क्या था कि रशिया के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती थी। राजा ने ये ऑर्डर दे दिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती रशिया में। पॉलिटिकल पार्टी को बनना राजा ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। अब जो राजा था हमारा, जो सान निकोलस टू थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बनना इलीगल डिक्लेयर क्यों कर दिया? क्योंकि राजा को लगा कि हम क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, तो ये जो लोग हैं वो हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट के अंदर चले जाएं। तो बाद में राजा को लगा कि ये जो हम लोग हैं वो हमारे अगेंस्ट में जा सकते हैं, तो वो क्या बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और बाद में मेरे अगेंस्ट में जाएंगे। तो राजा ने ये बोल दिया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता। तो पॉलिटिकल पार्टी का बनना राजा ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन फिर भी क्या होता है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनती है। कब बनती है वो? 1898 में। तो 1898 में क्या होता है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनती है। राजा ने तो इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन ये पार्टी बनी थी और ये पार्टी क्या करती थी, छुप के काम करती थी। क्योंकि अगर ये सामने आएगा तो राजा क्या करेगा, इसको पकड़ के ले जाएगा। क्योंकि राजा ने पहले ये बोल दिया था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता। लेकिन ये हमारी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी तो बन गई थी, तो राजा ने इसको इलीगल, अगर ये सामने आती राजा के, तो ये राजा क्या करता है, इसको इलीगल डिक्लेयर कर देता। तो बाद में जो पार्टी बनी है क्या बनी, छुप के बनी। और बाद में ये जो अपना काम है लोगों को जागरूक करना, ये छुप के ही करने लगी। ये जो पार्टी थी इसका काम ज़्यादा सिटीज़ के अंदर था, और जो दूसरी पार्टी होगी हमारी, उसका काम जो है वो ज़्यादा विलेजेस में होगा। तो राजा ने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज का बनना इलीगल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन फिर भी क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनती है। कब बनती है? 1898 में। ये अपना काम छुप के करती है, क्योंकि अगर सामने आएगी तो राजा क्या करेगा, इसको पकड़ के ले जाएगा। तो ये छुप के काम करती है। आइडिया ऑफ रशियन सोशलिस्ट रिगार्डिंग रशियन पीजेंट्स। जो रशिया के सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट कौन होते हैं, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो जितने भी रशिया के सोशलिस्ट थे वो क्या मानते थे, वो मानते थे कि जितने भी हमारे रशिया के पीजेंट्स हैं वो क्या है, नेचुरली सोशलिस्ट है। अब ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी हमने पहले भी देखी थी। सोशलिज्म आइडियोलॉजी के हमने फाउंडर देखे थे, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, फ्रेडरिक एंगल्स, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जो हमारे कार्ल मार्क्स थे वो क्या बोलते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है वो क्या होती है, वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है वो उतना आगे चला जाता है। तो कार्ल मार्क्स और जो हमारे रॉबर्ट ओवन थे वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे हमें क्या करना होगा, एक इंडस्ट्री सेटल करनी होगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी वर्कर्स हैं वो सभी मिलकर साथ में काम करेंगे और बाद में जो पैसा होगा उसको आपस में सभी बांट लेंगे। उसी तरह से हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि जो रशिया के पीजेंट्स थे वो भी यही काम करते थे। वो क्या करते थे, जो पैसा, वो क्या करते थे, पहले अपनी जो लैंड होती थी उनको ज्वाइन कर लेते थे। जितने भी फार्मर्स होते थे वो अपनी लैंड को ज्वाइन कर लेते थे, उसके अंदर सभी मिलकर कल्टीवेट करते थे और बाद में जो भी प्रॉफिट आता था उसको सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, अपने आप के अंदर डिवाइड कर लेते थे। तो रशियन सोशलिस्ट ने बोला कि ये जो हमारे रशियन पीजेंट्स है वो क्या है, नेचुरली सोशलिस्ट है, वो पहले से ही सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो बाद में जब पीजेंट्स को लगा कि यार हम क्या है, हम नेचुरली सोशलिस्ट है, तो हमें भी क्या करना होगा, एक पार्टी बनानी होगी। तो बाद में पीजेंट्स ने भी क्या किया, एक पार्टी बनाई। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी 1900 के अंदर। किसने बनाई थी? पीजेंट्स ने बनाई थी वो। सोशल डेमोक्रेट्स कौन थे? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे जो डेमोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो जितने भी सोशल डेमोक्रेट्स थे वो डिसएग्री विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से डिसएग्री करते थे। मतलब ये जो हमारी पार्टी बनी थी इसके मेंबर्स क्या बोलते थे, इसके मेंबर्स बोलते थे कि जो पीजेंट्स है वो क्या है, नेचुरली सोशलिस्ट है, लेकिन हमारे जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इससे डिसएग्री करते थे। और द फैक्ट दैट रशियन पीजेंट्स आर नेचुरली सोशलिस्ट,
डिसएग्री किस बात पे करते थे? वो डिसएग्री इस बात पे करते थे कि हमारे जितने भी रशिया के पीजेंट्स हैं वो क्या है, नेचुरली सोशलिस्ट है। सोशल डेमोक्रेट्स को ये नहीं लगता था कि जो रशिया के पीजेंट्स हैं वो क्या है, वो नेचुरली सोशलिस्ट है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे सोशल डेमोक्रेट्स थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से डिसएग्री क्यों करते थे। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे वो डिसएग्री करते थे कि जो हमारे रशिया के पीजेंट्स है वो क्या है, नेचुरली सोशलिस्ट है। क्यों डिसएग्री करते थे? लेनिन फेल्ट। अब हमारे जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी उसके जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे, जो सबसे मेन लीडर थे, वो कौन थे? लेनिन थे। इनका पूरा नेम क्या है? व्लादिमीर लेनिन। तो जो लेनिन थे वो क्या थे? एक प्रोमिनेंट लीडर थे हमारी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के। अब वर्कर्स पार्टी है तो हमें उसके नाम से समझ में आ रहा है कि वो पार्टी किसने बनाई थी? वर्कर्स ने बनाई थी। और हमारी जो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी थी वो किसने बनाई थी? वो पीजेंट्स ने बनाई थी। तो लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स आर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन क्या बोलते थे कि जो हमारे पीजेंट्स है वो क्या है, यूनाइटेड नहीं है। हो सकता है कि वो क्या हो, नेचुरली सोशलिस्ट हो, वो पहले से सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, लेकिन वो वन यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। वन यूनाइटेड ग्रुप क्यों नहीं है? सम वर रिच एंड सम वर पुअर। उसमें जो हमारे पीजेंट्स है उसके अंदर क्या है, कुछ लोग क्या है, अमीर है, कुछ लोग क्या है, गरीब है। सम वर्क एज अ वर्कर, यहाँ पे वर्कर कर लेना। सम वर्क एज अ वर्कर एंड एम्प्लॉयड वर्कर। कुछ क्या करते थे, कुछ किसी की कोई मान लेते हैं कि एक पर्सन है उसकी ज़मीन के ऊपर काम करते थे और कुछ के पास क्या थे, खुद की ज़मीन थी। तो वो क्या हो गया, रिच पुअर के बीच में क्या है, डिफरेंशिएशन है। और कोई दूसरे की ज़मीन के ऊपर काम करते थे और कोई किसी दूसरे को अपनी ज़मीन के ऊपर रखता था, उसको काम देता था। तो इससे क्या था कि जो वर्कर, जो पीजेंट्स थे उनके बीच में क्या थी, डिस्पैरिटी थी। कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई दूसरे की ज़मीन पे काम करता था, किसी के पास में खुद के पास में ज़मीन होती थी। तो लेनिन ने बोला कि हमारे जो पीजेंट्स हैं हो सकता है कि वो नेचुरली सोशलिस्ट हो, लेकिन वो वन यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। और इससे क्या होगा, वो हमारे रशिया के अंदर रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि इनकी हम एक पार्टी बना दें तो क्या होगा, रिच जो होंगे वो रिच भाई भाई बनेंगे और जो पुअर होंगे वो सभी भाई भाई बन जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये अपनी जो पार्टियां उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वो रेवोल्यूशन नहीं ला पाएंगे। लेकिन जो वर्कर्स थे उनके साथ में हमने ऐसा नहीं देखा था। हमने देखा था कि जो वर्कर्स थे उनके बीच में डिवीज़न था। किस बेसिस पे? एक तो सेक्स के बेसिस पे, मेल और फीमेल के बीच में क्या था, डिवीजन था। और कुछ वर्कर्स क्या बोलते थे कि हम आपसे क्या है, हम आपसे ऊपर है, क्योंकि हम मेटल फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो हम आपसे क्या है, ऊपर है। लेकिन हमने उस वीडियो के अंदर ये भी देखा था कि जब बात आती थी स्ट्राइक करने की, जब बात आती थी किसी तीसरे पर्सन के अगेंस्ट में जाने की, तो जो हमारे वर्कर्स थे वो क्या हो जाते थे, यूनाइट हो जाते थे। तो लेनिन ने भी वही बोला कि पीजेंट जो थे वो तो यूनाइटेड नहीं थे, लेकिन हमारे जो वर्कर्स थे वो क्या थे, यूनाइट थे। अगर हम बात करें स्ट्राइक करने की तो ये जितने भी हमारे वर्कर्स हैं वो क्या हो जाते थे, यूनाइट हो जाते थे। अब लेनिन ने ये बोल दिया। अब जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी उसमें भी कुछ लेनिन के सपोर्टर थे, कुछ लेनिन को सपोर्ट नहीं करते थे। जैसे हमारी जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, तो जो हमारी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी इसके अंदर पे कुछ पीपल लेनिन को सपोर्ट करते थे। तो कुछ पीपल क्या करते थे, लेनिन को सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ पीपल जो थे वो लेनिन को सपोर्ट नहीं करते थे। एक ही पार्टी के लोग, जो हमारी ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी उसमें कुछ लोगों को लगता था कि जो लेनिन है वो सही बोल रहे हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन बाद में दूसरे लोगों ने बोला कि नहीं, ये जितने भी वर्कर्स हैं, ये हमारे जितने भी वर्कर्स हैं वो रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, हमारे पीजेंट्स जरूर रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो अब क्या होगा, जो हमारी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है इसके बीच में स्प्लिट देखने को मिलेगा हमें। एक होंगे बॉल्शविक, एक होंगे मेंशविक। तो बॉल्शविक क्या है, मेंशविक क्या है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है उसके अंदर जो दो ग्रुप्स बन गए थे, एक बना था बॉल्शविक्स का और दूसरा बना था मेंशविक्स का। तो बॉल्शविक कौन थे, मेंशविक कौन थे?
तो उनके बारे में हम हमारे अब पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बोल्शेविक और मेंशेविक के बारे में देख लेते हैं। तो अब जो बोल्शेविक था और जो मेंशेविक ग्रुप था, बोल्शेविक का मतलब क्या होता है मेजोरिटी, और मेंशेविक का मतलब क्या होता है माइनॉरिटी। तो बोल्शेविक के लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। और मेंशेविक के लीडर कौन थे? जूलियस मार्टो। तो हमें बोल्शेविक के नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है? मेजोरिटी, मतलब बोल्शेविक का जो सपोर्ट है वो ज़्यादा होगा। मेंशेविक का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी, मतलब मेंशेविक को सपोर्ट करने वाले लोग कम होंगे। बोल्शेविक के लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। मेंशेविक के लीडर कौन थे? जूलियस मार्टो। ही बिलीव दैट पार्टी शुड बी डिसिप्लिन। अब जो व्लादिमीर लेनिन थे वो क्या बोलते थे कि जो पार्टी है उसको डिसिप्लिन में रहना होगा, एकदम ऐसे डिसिप्लिन में। जो उनकी एक अलग से ड्रेस भी होती थी कि वही ड्रेस पहनी होगी, एक अलग से हैट भी होती थी। तो लेनिन बोलते थे कि पार्टी को एकदम डिसिप्लिन में रहना होगा। एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। और हम क्या लेंगे? हम जो भी ऐसे ऐसे पीपल लेंगे जिसके अंदर क्या होगी? क्वालिटी होगी, जो कि लीडर बनने के लायक होगा, जो कि इस पार्टी के अंदर आने के लिए लायक होगा। तो ये ज़्यादा वर्कर्स को सपोर्ट करते थे कि जो वर्कर्स होंगे वो क्या ला सकते हैं? वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो इनकी जो पार्टी थी, वैसे पार्टी तो दोनों की क्या थी? एक ही थी, लेकिन उस पार्टी के अंदर भी क्या थे? दो अलग अलग ग्रुप बन गए थे, एक बोल्शेविक का, एक मेंशेविक का। बोल्शेविक के लीडर व्लादिमीर लेनिन ये बोलते थे कि पार्टी को क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, और जिस पर्सन के अंदर ज़्यादा क्वालिटी होगी, जो रेवोल्यूशन को ला सकता है, उसी पर्सन को हम हमारी पार्टी के अंदर रखेंगे, वरना हम ऐसे हर किसी को नहीं रखेंगे हमारी पार्टी के अंदर। लेकिन जो जूलियस मार्टो थे, जो कि मेंशेविक के लीडर थे, वो बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से जर्मनी के अंदर, जो जर्मनी की पार्टी है उसके अंदर सभी पर्सन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसी तरह से हमारी जो पार्टी है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, उसके अंदर भी हमें सभी पर्सन्स को ही इंक्लूड करना होगा। ऐसा नहीं है कि जिस पर्सन के अंदर क्वालिटी होगी हम उसे ही इंक्लूड करें। तो दे बिलीव दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। ये बोलते थे कि पार्टी सभी के लिए ओपन होनी चाहिए, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो पीजर्स हो, चाहे उसके अंदर क्वालिटी हो, चाहे उसके अंदर क्वालिटी ना हो। ये बात थी मेंशेविक की। तो हमने देखा बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिवीजन था। बोल्शेविक का कुछ अलग ही सोचने का, देखने का नज़रिया था, और मेंशेविक का भी कुछ अलग ही देखने का नज़रिया था। तो उससे क्या होगा? उससे इन दोनों के बीच में स्प्लिट हुआ। कब हुआ? 1903 के अंदर। तो 1903 के अंदर हमारी जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, उसके अंदर क्या हुआ? हमें स्प्लिट देखने को मिला। तो हमारे जो टॉपिक है सोशलिज्म इन रशिया, ये कंप्लीट होता है। हमने देखा पहले क्या बनती है? पार्टी बनती है। पहले जो किंग था सार निकोलस II, उसने बोल दिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती, लेकिन रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है वो बन जाती है 1898 के अंदर। और जो रशिया के सोशलिस्ट थे उनका ये बोलने का तरीका था, वो ऐसे बोलते थे कि हमारे जो रशिया के पीजेंट्स है वो क्या है? नेचुरली सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट क्यों है वो? क्योंकि वो पहले से ही क्या करते आ रहे थे? अपनी लैंड को कंबाइन करते थे, उसके अंदर सभी कल्टीवेट करते थे, और जो प्रॉफिट आता था उसको सभी डिवाइड कर लेते थे। तो उन्होंने, जो हमारे रशिया के सोशलिस्ट थे, उन्होंने बोला कि हमारे पीजेंट्स क्या है? नेचुरली सोशलिस्ट है। लेकिन जब पीजेंट्स को पता चला कि हम क्या है? नेचुरली सोशलिस्ट है, तो बाद में पीजेंट्स ने क्या किया? अपनी एक पार्टी बना दी। कौन सी पार्टी? रशियन रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो जो रशियन रेवोल्यूशनरी पार्टी है वो बन जाती है 1900 के अंदर। कौन बनाता है? पीजेंट्स बनाते हैं। लेकिन हमारे जो लेनिन थे वो उससे एग्री नहीं करते थे कि हमारे जो पीजेंट्स वो क्या है? नेचुरली सोशलिस्ट है। वो बोलते थे कि पीजेंट जो है वो वन यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। वन यूनाइटेड ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ किसी के पास में खुद की ज़मीन है, कि कोई जो है दूसरों की ज़मीन के ऊपर काम करता है। तो जो पीजेंट्स है वो वन यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। लेकिन हमारे जो वर्कर्स है वो क्या है? वन यूनाइटेड ग्रुप है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब बात आती थी स्ट्राइक करने की, तो सभी वर्कर जो थे वो आपस में मिल जाते थे और उसके अगेंस्ट में स्ट्राइक करते थे। तो लेनिन ने बोला कि जो वर्कर्स है वो है हमारे नेचुरली सोशलिस्ट, मतलब वो रेवोल्यूशन को ला सकते हैं। तो बाद में जो हमारी रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी उसके अंदर दो ग्रुप बन गए, एक बोल्शेविक का, एक मेंशेविक का। बोल्शेविक के लीडर थे लेनिन और मेंशेविक के लीडर थे जूलियस मार्टो।
जो हमारे जो बोल्शेविक के अंदर जो लेनिन थे वो क्या बोलते थे कि पार्टी को क्या होना होगा, डिसिप्लिन होना होगा और हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर्सन्स को ही हमारी पार्टी के अंदर लेंगे। लेकिन जो जूलियस मार्टोव थे वो क्या बोलते थे कि पार्टी जो है वो सभी के लिए ओपन होगी। जिस तरह से जर्मनी के अंदर कोई भी पार्टी के अंदर जा सकता है, उसी तरह से हमें भी हमारी पार्टी के अंदर यही करना होगा कि चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे उसके अंदर क्वालिटी हो, चाहे उसके अंदर क्वालिटी ना हो, हमें सभी को ही अपनी पार्टी के अंदर लेना होगा। लेकिन लेनिन बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो उससे क्या होता है, स्प्लिट होता है 1903 के अंदर। तो हमारी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।